हजरत किबला साहिबजादा ख्वाजा वसीमुल हक मसूद शाह साहब दावत बरकातुल आलिया सरपरस्त सिलसिला मलंगिया कराची। दूसरी चीज़ ये कि मैं बिल्कुल ब्लैंक बैठा था, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना है। ये तो पता है कि तकरीब है, लेकिन मैं ब्लैंक था। मैंने कहा आप जाएं, मुझे थोड़ी लाइन मिल जाएगी। जो कुछ मैं बोलना चाहता था, जो जज्बात जिनका इजहार मैं करना चाहता था, वो कमोबेश सब कुछ उन्होंने बयान कर दिया। तो पहले तो मैं ब्लैंक था, उसके बाद मैं मजीद ब्लैंक हो गया। अब और मेरे लिए मुश्किल होगी कि अब मैं क्या बोलूं। तो अब मैं वहां से यहां तक का जो मुख्तसर वक्त था, उसमें मैंने जो अपनी गुफ्तगू के लिए चंद नुकात आपके गोशगुजार करने हैं, वो ये हैं कि ये जो तकरीब हो रही है बिला तमहीद, कोई मैंने बात को पहले ग्राउंड बनाने के लिए लंबी बात नहीं करनी, बिला तमहीद ये तकरीब है, तकरीब रूनुमाई। क्या है? तकरीब रूनुमाई। किसकी? ओपनिंग सेरेमनी, किताब की। तो तकरीब रूनुमाई जो होती है, उसका एक अपना फॉर्मेट होता है, उसका अपना एक तरीकाकार होता है। अब उसमें दो चीजें हैं, एक जिसका ताल्लुक तकरीब के फॉर्मेट से है। तमाम अहबाब ने अपने अपने अंदाज में इजहार ख्याल किया और वो सारी चीजें उसमें आ गई। मैं मुख्तलिफ अंदाज में बात करूंगा और ये मेरी बात खास तौर पर अहले इल्म के लिए है, बिलखसूस, और बिल अमूम जितने हाजरीन हैं सब इस बात को समझ सकते हैं। वो ये दरस रूहानियत वाले बिलखसूस उनसे मैं मुखातिब हूं। वो ये कि इस किताब का नाम है तज़किरा ख्वाजा इजहारुल हक, जिससे अब दो पर्सनैलिटी सामने आ रही हैं हमारे। तकरीबन रूनुमाई की तनाजुर में बात कर रहा हूं। एक है जाकिर और एक है मज़कूर। जिसका जिक्र है वो मज़कूर है, और जिसने जिक्र किया वो कौन है? वो जाकिर है। मोहतरम ज़िया साहब ने मज़कूर की भी बात की और जाकिर की भी बात की, मज़कूर की तारीफ की और जाकिर को अप्रिशिएट किया। तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा। जो अल्फाज, जो जज्बात हमारे नौजवान दानिश्वर राइटर अली अब्बास के लिए उन्होंने कहे, मैं भी वही दोहराता हूं। अब यहां थोड़ा सा एक इल्मी नुक्ता समझाना है। वो ये है कि कुरान पाक क्या है। कुरान पाक ज़ालिकल किताब ला रैब, किताब है। कुरान में लफ्ज़ किताब है ना, और ला रैब है। वो ला रैब क्यों है? किसी किताब को ला रैब नहीं कहा जा सकता, किसी किताब को ला रैब नहीं कहा जा सकता, चाहे वो बुखारी शरीफ ही क्यों ना हो। लेकिन कुरान पाक ला रैब है इसलिए कि जो उसका जाकिर है, जो उसका जाकिर है वो ला रैब है। तो जाकिर की बात आ गई। कुरान पाक को देखा सबने है, जैसे ये किताब सब देख रहे हैं। उनमें क्या अहकामात हैं, क्या पैगामात हैं, बहुत चंद लोग हैं जो उसकी गहराई तक पहुंचते हैं। लेकिन किताब पर ईमान सबका है।
ऐसा ही है ना। कुरान पाक हर घर में मौजूद है, हत्ता के सोसाइटी में उस किताब के हुफ़ाज़ भी मौजूद हैं जिन्होंने सीने में उतारा हुआ है। तो जाकिर की वजह से क्या हो गई? ला रैब, ला रैब। और मज़कूर की वजह से क्या हो गई? मज़कूर की वजह से वो आखिरी कहलाई, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो जिसका जिक्र है, जिसका जिक्र है, इसके बाद वो स्टेटस भी किसी को नहीं मिलना, तो वो आखिरी किताब हो गई। खातमुन नबीयीन उसके मज़कूर हैं, अल्लाह ताला जाकिर है, वो पहली किताबों का भी जाकिर है। लेकिन ला रैब ये इसलिए हुई कि इसमें तहरीफ मुमकिन नहीं है, और यह कुरान का एजाज है, इसमें तहरीफ मुमकिन नहीं है, ज़ेर ज़बर की भी गुंजाइश नहीं है। उसके बाद ये तो हो गई बात कुरान की। कुरान के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? कुरान के बाद सहाय सित्ता में बुखारी शरीफ कुरान के बाद उसका दर्जा है। क्या वजह है कि कुरान के बाद बुखारी शरीफ का दर्जा जो है सबसे बुलंद है? इसकी क्या वजह है? अब यहां बात आ गई कि जाकिर की बात है या मज़कूर की बात है। अगर मज़कूर के तराजू में देखा जाए कि उसकी पोजीशन और उसका स्टेटस बुलंद है, तो बाकी किताबों में भी तो मज़कूर वही है ना। मुस्लिम में भी वही है, नबी पाक की हदीस ही है ना सारी, साहिह सित्ता की तमाम कुतुब और दीगर जितनी भी किताबें हैं हदीस की, उसमें मज़कूर तो नबी पाक हैं। लेकिन बुखारी को यह दर्जा क्यों मिला? मज़कूर की वजह से नहीं मिला, जाकिर की मेहनत की वजह से मिला, उसके असूलों की बुनियाद पर मिला। उसने जो असूल वज़ा किए, जिन असूलों पर वो कारबंद हुआ, उस वजह से कुरान के बाद दर्जा बुखारी का हुआ। वो असूल क्या थे? जो अहले इल्म है वो समझते हैं, जरा और तादील का एक इल्म है, असूल हदीस में जरा और तादील का इल्म है, इल्मुर रिजाल है। उससे यह परखा जाता है कि इस किताब का कंटेंट जो है वो उस मियार का है, उस दर्जे का है। वो हदीस क्या थी? वो तहकीक थी ना हजरत इमाम बुखारी की, तो वो बुखारी शरीफ बनी। इसी तरह बाकी हदीस की किताब। अब दर्जा पर दर्जा हम नीचे की तरफ जब आए तो तसव्वुफ की बातें तो सब करते हैं, बहुत से औलिया सूफिया बुजुर्गान दीन ने की, लेकिन क्या वजह है कि जो दर्जा जो मुकाम कश्फुल महजूब को मिला वो दूसरी कुतुब और दूसरी तसव्वुफ की किताबों को ना मिला। इसी तरह हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, रिसाला कुशैरिया और जितनी तसव्वुफ की उम्महातुल कुतुब हैं, वो जो दर्जे मिले वो क्यों मिले? वो जाकिर की क्रेडिबिलिटी की वजह से मिले। किसकी? जाकिर की क्रेडिबिलिटी। हम जब किताब लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि किताब किसने लिखी है। ऐसा ही होता है, ये किताब किसने लिखी है, ये किताब किसकी है। अगर तो ये अल्लाह की है तो वो कुरान है, अगर ये नबी पाक के अक़वाल हैं तो नबी पाक के अक़वाल के बारे में तो आपको पता, फिर ज़ईफ और मरफू हदीसों पर मबनी भी बहुत सी कुतुब मार्केट में आई, तलब कर दी गई, खत्म कर दी गई, लेकिन आई ना। क्यों उन्हें नबी पाक की हदीस नहीं माना गया? कि जरा तादील के उस इल्म रिजाल वो वहां से बिल्कुल स्क्रूटनी हुई, उस स्क्रूटनी से वो आउट हो गई। तो ये इमाम बुखारी का नाम, इमाम मुस्लिम का नाम, इमाम तिरमिज़ी का नाम, अबू दाऊद, इमाम नसाई, जितने नाम ले लें आप, वो नाम ही काफी है। नाम आता है सामने तो हम उस पर
एतमाद करते हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये पैगाम है, ये क्या है, ये नसीहत है। वो ये कि क्रेडिबिलिटी जो होती है बहुत अहम चीज है, बड़ी अहमियत है उसकी। इस वक्त कमोबेश 20 उन्वानात पर मैं किताबें लिख रहा हूं। अब जरा मज़कूर की बात कर लें। 20 कमोबेश 20 और वो मौज़ूआत कि जब तक मेरी अपनी कौम मेरे पीछे खड़ी ना हो, मैं वो मंजर आम पर ला ही नहीं सकता। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। बेगाने तो नाखुश हैं, जब तक अपने एतमाद में ना आए तो कैसे उनको मंजर आम पर लाया जाए? क्योंकि तनकीद का पहला दरवाजा ही घर से खुलता है। सबसे पहले जो टांग खींचने वाले होते हैं अपने घर वाले होते हैं। उनको शऊर को पहले देना है, उनके अंदर वो तड़प पैदा करनी है। बड़े पीर साहब, तारीफ के मामले में मैं बड़ा कंजूस हूं, लेकिन एक बात मैं आज बरमला कहता हूं कि पीर साहब तजर्बात की एक यूनिवर्सिटी है। इनके तजर्बात से हमने बहुत कुछ सीखा। इनके तजर्बात ने मुझे बताया कि 20 उन्वानात पर जो कलम चला रहे हो उसे बड़े ध्यान से, बड़े मोहतात तरीके से और सोच समझ के मंजर आम पर लाना, वरना 30-31 साल मेरे सामने हैं, सब आपके सामने हैं। ये 2000 की किताब महंगी लग रही है हमें, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिसका जूता शूज जो है, आज सर्दियों का मौसम है, वो 2000 से कम के होंगे। मोस्टली, प्रोबेबली इतने ही है ना। और दूसरी मिसाल वो है कि किताबें फुटपाथों पर बिकती हैं, किताबें फुटपाथों पर बिकती हैं और जूते शीशों में सजाए जाते हैं। ये मैसेज है क्या कि इस कौम को किताबों की नहीं, किस चीज की जरूरत है? इनके नजदीक किताबों की अहमियत नहीं है। किस चीज की अहमियत है? तो जिस कौम को जिस चीज की अहमियत ज्यादा महसूस हो तो तोहफे में उनको फिर वही दिया जाता है ना। कौन देगा? वो अल्लाह ताला देगा, और अल्लाह ताला दे रहा है। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। पीर साहब ने 31 साल जिस तरह जो काम किया वो उन्हीं का काम था। और मैं ये पिछली दफा कह चुका हूं कि माहनामा अल मलंगिया हजूर मलंगी बाबा की एक बहुत बड़ी करामत है। वो मैंने ऐसे नहीं कहा था, मेरे कहे अल्फाज मैं बड़ी सोच समझ के बोलता हूं। वो हकीकत यही है कि सबसे मुश्किल काम यह है, अब वो मैसेज, वो नसीहत, वो हर उस शख्स के लिए है कि जो ये जज्बा रखता है। अगर कोई कलम उठाता है पीर मुर्शिद के लिए, उसके लिए भी यही नसीहत है कि कलम उठा लिया, जो कह दिया, जो लिख दिया, अब जिंदगी इसके मुताबिक गुजरनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी को जरा सा लेफ्ट राइट करेंगे तो फिर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो तमाम वर्क जितना भी किया हुआ है वो मशकूक हो जाएगा, फिर कौमें बर्बाद होती हैं। जब तारीख जुटला दी जाती है, जब तारीख को मशकूक किया जाता है तो अकीदे बर्बाद हो जाते हैं। हमारे साथ क्या हुआ? करबला की तारीख को मसक करने की कोशिश की एक तबके ने। जब करबला की तारीख को मशकूक करते हैं तो अकीदा मशकूक हो जाता है। यहां तक करते हैं कि वो करबला में जो प्यास का तस्वर है वो था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तो सर्दियां थी। ऐसी हरकतें करते हैं ख्वारजी ज़हन लोग जो है। तो उससे क्या होता है? तारीख मशकूक करते हैं, करते तो तारीख को मशकूक है और कहते हैं ये कौन सी हदीस है, ये किसी हदीस में लिखा है। तारीख की किताबें कौन सा क्रेडिबल होती हैं? उनकी क्या हैसियत है? तारीख में तो कुछ भी लिख दो, बीच में पता नहीं किसी ने क्या रंगामेजी की है। वो कहते हैं, नई नस्ल को बर्बाद करते हैं ये कह के कि तारीख क्रेडिबल नहीं होती।
तो जब तारीख को मशकूक किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे फिर अकीदा मशकूक होता है। किताब में, तहरीर में अगर कोई तारीखी, कोई वाकया, उसका पस मंजर या कोई भी बात अगर एक चीज भी मशकूक हो गई तो इसका मतलब यह है कि आपका अकीदा मशकूक हो गया। यही वजह है कि हजरत इमाम बुखारी ने जब सही हदीस सिर्फ हजरत इमाम बुखारी की ही नहीं है, बुखारी शरीफ में लोग समझते हैं कि सिर्फ बुखारी की हदीस ही सही है या मुस्लिम की ही सही है, नहीं, बाकी कुतब में भी सही हदीस मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जो असूल, जो सख्त असूल रखे अपनी किताब के लिए, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि किसी बाद में आने वाले मुहद्दिसीन ने और इल्मुल रिजाल के, जरा तादील के जो उलमा थे, वो उसमें कोई जरा बराबर भी नक्स नहीं निकाल सके। कुरान के बाद फिर उसको वो दर्जा मिल गया। ये होता है, हिस्ट्री को जब महफूज किया जाता है तो उसकी एक स्क्रूटनी होती है, उसमें से गुजारा जाता है, उसे फिल्टर से गुजारा जाता है। क्योंकि मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं है, मैं यहां पढ़ा, मैंने सिर्फ नाम पढ़ा है, मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी, तो इसलिए उसके कंटेंट में मैं बात नहीं कर सकता। उसके कंटेंट, उसके अंदर जो लिखा है उस पर मैं बात नहीं कर सकता। वो मैं पढ़ने के बाद जो भी होगा मुतल्लिका शोबे और वहां तक बात पहुंचाऊंगा। लेकिन जो ये कोशिश है, जो कोशिश की गई है, ये भी हजूर मलंगी बाबा की एक करामत है। मैं इस कोशिश को भी करामत कहता हूं कि आज के इस दौर फितन में जहां दो सफ़े कोई पढ़ने को तैयार ना हो, मोबाइल, सोशल मीडिया और बहुत सारी हमारी एंगेजमेंट्स हैं, वहां ऐसी किताब का लाना ये हौसले की बात है। और ये हौसला सवाए बड़े पीर साहब, मैंने ऐसा हौसला किसी में नहीं देखा कि जिन्होंने किसी की परवाह ना की, खामोशी से अपना सफर तय करते चले गए और हम जैसों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बन गए। सिलसिला मलंगिया में अगर सबसे बड़ा कोई मोटिवेशनल फैक्टर है जिसने हमें हौसला दिया, हमें तलातम खेज मौजों से टकराना और उसका मुकाबला करना सिखाया, और खास तौर पर मुझ जैसे, मेरा तो शोबा ही ऐसा है, इंतहाई सेंसिटिव, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे मौज़ूआत, मेरी गुफ्तगू, मेरा अंदाज, मेरा मिजाज, मेरा इल्मी ज़ौक़ वो ऐसा है कि उसके पीछे तो मैं कहता हूं मेरे साथ तो बॉडीगार्ड होने चाहिए। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि मैं बॉडीगार्ड तो नहीं रख सकता, ये करामुल कातिबीन ने मेरे बॉडीगार्ड बना दो, ताकि मैं भी हिफाजत में रहूं और जो कहूं वो भी वही कहूं कि जिस पर अमल कर सकूं। नसीहत यह है अहले इल्म के लिए कि जो कहें फिर उस पर कायम रहें, जिस बात पर कायम नहीं रह सकते वो बात जुबान से मत निकालें, समझ गए? और ये तो हो गई इल्मी। और जो रसूमात के तहत सिलसिले के फरोग का तसव्वुर लेके चलते हैं उनके लिए भी यही है, इल्मी तौर पर भी और रस्मी तौर, दोनों के लिए जरूरी है कि अगर किसी ने कलम उठाया है तो क्रेडिबिलिटी अपनी कायम रखे, और अगर कोई जुब्बा सर पे दस्तार बांध के बैठ गया है तो उसको भी चाहिए कि अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखे। कलम मशकूक हुई तो तारीख मशकूक हो गई, तारीख मशकूक हो गई, अकीदा मशकूक हो गया। लिबाता ओढ़ लिया, किरदार अगर आपका वैसा नहीं है तो फिर क्या होगा? वो मनसब, वो मरातब, वो मशकूक हो जाएंगे। वो मशकूक होंगे तो सलासिल तरीकत का पूरा कॉन्सेप्ट जो नबी पाक तक जाता है वो बर्बाद हो जाएगा, पूरी इमारत नीचे धड़ाम से गिर जाएगी। जो कैसा अहले चिश्त जो रसूमात की तरफ चले गए उसकी वजह से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाही निजाम में सिलसिला मलंगिया इस वक्त वो काम कर रहा है कि जो पूरे पाकिस्तान में शायद कोई खानकाह उस तरह अपना किरदार अदा कर रही हो कि अकीदे का मामला हो तो फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर हम आगे खड़े हैं, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए
वो मोहब्बत, वो अखुवत, वो भाईचारे के बुनियादी असूलों पर कारबंद रहते हुए सिलसिला मलंगिया वो खिदमत अंजाम दे रहा है कि मैं कहता हूं कि इस दौरे फितन में सिलसिला मलंगिया की ये जो ज़बूहाली है हमारे मुआशरे की, उसमें रहते हुए जो काम हो रहा है वो भी हजूर मलंगी बाबा की एक करामत है। मैं इन चीजों को करामत कहता हूं, मैं इन चीजों को करामत समझता हूं। क्या कि इस दौरे फितन में सिलसिला मलंगिया वो किरदार अदा कर रहा है जो बड़ी बड़ी खानकाहों को नसीब नहीं है। तफसीलात में हम नहीं जाएंगे। तो किबला पीर साहब की उम्र जितनी हो गई है, मैं कहता हूं कि हम उतनी शायद उनकी कदर नहीं कर सके। कदर करना सीखें, कदर शनास बन जाएं। चादरें चढ़ाना बहुत आसान होता है, संगे मरमर मार्बल लगा के ऊपर चादरें चढ़ाना आसान होता है। जिंदगी में कदर करें। आज हमारे अंदर शफीक भाई मौजूद नहीं है और बहुत से अहबाब मौजूद नहीं है, सब यंग थे, सिलसिले के का सरमाया थे। जब उनकी तरफ हम देखते हैं तो हम खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि अभी बहुत काम बाकी हैं। हजूर बाबा जी अगर ये काम हमसे लेने हैं तो हमें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएं, वसाइल अता फरमाएं, हालात व वाक़यात को हमारे हक में रखें। और अगर किसी और कौम से ये काम लेना है तो हमें माफ फरमा दीजिएगा, हम अपना हक अदा नहीं कर सके। बाबा जी हम आपके आगे शर्मिंदा हैं, हम यहाँ भी शर्मिंदा हैं और हमें अपनी बारगाह में उस जहां में शर्मिंदगी से बचाइएगा कि हमें मनसब मर्तबे सब कुछ दिया लेकिन हम वो नहीं कर सके। हम अपनी अनाओं के गुलाम बन गए, हम जातियात के गिर्द चले गए। बाबा जी हमें माफ कीजिएगा, हमें अपनी गुलामी में यहाँ तो कबूल किया है लेकिन वहां भी हमें कबूल कीजिएगा। हमारे पल्ले कुछ नहीं है, अगर कोई हमसे काम लेंगे तो आपकी अता है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। आप काम मुझसे लेते हैं जिससे आप राजी होते हैं। आप हमसे राजी हैं तो हमसे काम ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमसे ये तौफीक छिन गई तो हम समझेंगे आप हमसे नाराज हो गए। अल्लाह ताला हमें पीर मुर्शिद की, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की नाराजगी से बचाए और उस रास्ते पे रखे कि जो फलाह और भलाई और सलामती का रास्ता है। अल्लाह ताला आप सबका मुझ समेत जितने भी हवा मौजूद हैं सबको अपनी बारगाह में अपने महबूबीन और मुक़र्रबीन में शुमार फरमाए और हमारे तमाम सगायर और कबायर से अल्लाह ताला हमें जिंदगी में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा, जो आपने सुना, इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अली अब्बास को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस बच्चे ने, मैं कहता हूँ कि ये भी एक बाबा जी की करामत है, ये भी बाबा जी की करामत है कि काम किससे लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा यहाँ आना और जो कुछ हमारे दिल में नेक हाजात हैं वो कबूल फरमाए और जो कहा, जो सुना, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्ला अल बलाग।